जय हिंद। एक और जहां ईरान ने साफ कह दिया है कि हम दुनिया का इंटरनेट केबल काटने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर हम लोग समझते हैं भारत ट्विटर और भारत ट्यूब के बारे में। देश आज सेकेंड लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है। आप लोग पीएम मोदी के इस बयान को सुनिए जो रिसेंटली अभी संसद भवन में कहा है। हम कोरोना के समय भी अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इस बयान से साफ ये समझ में आ रहा है कि देश अभी बहुत पैनिक सिचुएशन में है। ऐसे में हालात क्या है देश के, आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। पीएम मोदी ने साफ इशारा कर दिया है कि आप लोग 3 महीने का अपने पास राशन और आने वाले समय में आप लोग एक साथ रहिए और किसी भी पैनिक सिचुएशन से, जैसे कोविड-19 का समय था, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा 2020 से लेकर के 23 तक, ये 2021 का समय था जब आप लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगे थे। ये तब सिलेंडर के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर था और आज 26 में आप लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए और पेट्रोल डीजल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये गैस सिलेंडर के लिए हमारे भाई बहन लाइन में लगे हुए हैं। हालात कुछ ऐसी है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से हमारे यूपी बिहार के जो भाई बहन वहाँ पर काम करने के लिए गए थे, अब वहाँ से उनको वापस आना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर उनको गैस मिल नहीं रही है। ऐसे में वहाँ पर ना फ्लैट में आप लोग चूल्हा तो जला नहीं सकते हो, तो मजबूर होकर के उन्हें अपने घर लौटना पड़ रहा है। ये परिवार आपका हमेशा आपके साथ है। आप लोग कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, जितना हो मदद कीजिए। जब वो फिर से वो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी सही हो जाती है तो आप लोग ना मदद ना भी करें तब भी चलेगा, लेकिन अभी अगर जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो उसे दूसरे को आप जरूर दीजिए। आप उसे स्टॉक करके मत रखिए। ऐसे में देखिए नोटबंदी की लाइन थी 2016 में, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिला था। अब ये समझिए, जैसे देखिए ईरान ने अभी रिसेंटली ये धमकी दिया है कि हम इंटरनेट केबल को अब काटने जा रहे हैं समुद्र में, ये धमकी दिया है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हॉर्मुज जल संधि है। यहाँ पर देखिए 14 मील का है, तो कुल मिलाकर के 39 किलोमीटर का ये रेंज होता है। और ये देखिए ना, पारस पहले ईरान का नाम था, तो इसे कहा जाता है पारस की खाड़ी। अब यहाँ पर देखिए ये जहाँ पर ये केबल बिछाई गई है, इस केबल को अगर ईरान काट देता है तो दुनिया का इंटरनेट ठप हो जाएगा। इससे दुनिया में एक अलग तरह की तबाही देखने को आपको मिलेगी। और ये सिचुएशन बन रहा है कि देखिए अब ईरान ने ना गैस, पेट्रोल और डीजल, ये जो सप्लाई क्रूड ऑयल का था, अब इसे रोकने के बाद अब इंटरनेट पर एक बड़ा वार करने की तैयारी कर रहा है। और ये अगर करता है तो देश, अपने देश क्या, अलग अलग देशों में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट इससे प्रभावित होगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग युद्ध के पहले कहाँ थे और अब कहाँ है। कच्चे तेल का प्रति बैरल कीमत उस समय 65 रुपये पर डाल था, आज ये 118 रुपये प्रति बैरल हो गया है ईरान इजराइल युद्ध से। अमेरिका को ये लगा था कि ईरान 2-4 दिन में सरेंडर कर देगा, लेकिन खामनेई की मृत्यु के बाद जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, किस प्रकार से इजराइल और अमेरिका का न डट कर मुकाबला कर रहा है, तो आज अमेरिका के भी पसीने छूट रहे हैं। उनके F-35 को इस तरह से मार गिराया गया कि जैसे कोई खिलौना होता है। उनका जो रडार सिस्टम था ना, वो रडार सिस्टम ऐसा था कि वो थर्मल सेंसिंग पर बेस्ड था। थर्मल सेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ से कोई ये हम लोग फाइटर प्लेन लेकर के आ रहे हैं तो आप में से ये रेडिएशन निकलेगा। ये तो आपके पास सिस्टम है कि ये जो फाइटर प्लेन के ऊपर ऐसी कोटिंग कर दी जाती है कि इसको ये नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन सोचिए अगर इस पर थर्मल सेंसिंग लगा दिया जाए तो ये ना रडार सिस्टम में एक अलग तरह का रडार सिस्टम हो जाता है। अब इसे तो आप लोगों ने पहले से नहीं सुना होगा, तो इसी वजह से जो F-35 को मार गिराया गया, अमेरिका का जो बहुत ताकतवर लड़ाकू फाइटर जेट था, तो यही कारण था कि वो थर्मल सेंसिंग का प्रयोग करके ईरान ने उसे मार गिराया। अब यहाँ पर जैसे देखिए रसोई गैस की कीमत के बारे में बात की जाए तो आज के कुछ समय पहले जब युद्ध नहीं था तो 853 रुपये था, आज 913 रुपये हो गया है। भारत में अगर सोने की कीमत के बारे में बात की जाए तो प्रति 10 ग्राम 1,60,000 रुपये युद्ध के पहले था, आज 1,36,000 रुपये, 24,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ये क्यों होता है? जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमराती है, डॉलर की कीमत घटने लगती है तो सोने की कीमत भी घटती है। ऐसे में जब दो देश लड़ रहे हैं तो उनके पास ना पैसा खत्म हो रहा है। जब पैसा खत्म होगा, मनी खत्म होगी, तो उनका पावर भी कम होगा। जब पावर कम होगा तो सोने का दाम नीचे आता है। अब जैसे चांदी के बारे में बात की जाए तो 2,84,000 रुपये था प्रति 1 किलो का दाम ये, तो अभी देखा जाए तो 2,29,000 में हो गया है 55,000 रुपये
ये कम हुआ है 25 फरवरी से ये 24 मार्च के भीतर। अब हम लोग समझते हैं कि भारत का अपना ट्विटर और भारत का अपना यूट्यूब ये कब आएगा, और अदर जो भी स्वदेशी एप्लीकेशन आए थे उनके नए नए अपडेट क्यों नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ये समझिए। देखिए अभी देश पैनिक सिचुएशन में है। ऐसे में जब आपके पास पर्याप्त बुनियादी चीज़ें नहीं होती हैं, आप लोग खाने के लिए मर रहे हो, आप लोग कहीं आने जाने के लिए, देश एक अलग मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर हमें डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना है और वार की संभावना बढ़ रही है, तो ऐसे में ना भारत ट्विटर और भारत का जो अपना यूट्यूब है इसे बनाने के लिए ना बहुत स्टेबल सिचुएशन चाहिए कि आपके पास बुनियादी चीज़ें हो। जैसे अभी आपके घर में रसोई गैस नहीं है या फिर खाने पीने की चीज़ें नहीं है, आप लोग भूखे हो, तो भूखे पेट ये बना पाओगे? तो सेम कंडीशन होती है देश की। 1 अरब 70 करोड़ की आबादी है। ऐसे में अगर भारत में अगर थोड़ा भी कोई किसी चीज़ का क्राइसिस होता है तो आज देश ये भारत ट्विटर और भारत यूट्यूब बनाने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी इतनी वीक हो जाती है फिर कि आप लोग पर्याप्त बुनियादी चीज़ें ढूंढने लगते हो कि आज हम गैस के लिए लाइन में लग गए हैं तो हमें गैस की व्यवस्था करना है, साथ में आपको ना वार की संभावना बन रही है तो हमें डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना है, तो इसके लिए ना बहुत बड़ा फंड चाहिए, साथ में आपको ना इसमें स्टेबल सिचुएशन चाहिए कि कहीं भी मार काट ये सब वार वगैरह ना हो रहा हो। तो इस तरह से अभी भारत में भारत का अपना ट्विटर और यूट्यूब आने में देरी होगी। तो आप लोग ना गलत सलत अनाप शनाप जो बोल रहे थे कि ये झूठ बोलते हैं, ऐसे नहीं आएगा और ये फर्जी वीडियो बनाते हैं, तो आपको यहाँ से जवाब मिल गया होगा। नहीं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए ये जो इंटरनेट केबल को अगर ईरान यहाँ से काट देता है समुद्र में, ये होता है जैसे यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ हार्मुज, यहाँ से केबल नीचे गई होती है। केबल क्या होता है? आपको ये लगता है कि हवा में इंटरनेट चलता है, हवा में नहीं चलता है, समुद्र के बीच से मोटी मोटी केबल बिछाई जाती है। इस तरह से सबमरीन केबल आपने देखा होगा जो एक देश से दूसरे देश को इस तरह से पूरी पृथ्वी को ये जोड़ के रखते आए इस प्रकार से। ऐसे जो यह टावर आपको दिखाई देता है, ये टावर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज जाता है, फिर एक देश से दूसरे देश केबल के जरिए ये इंटरनेट जाता है। अब ईरान अगर केबल को काट देता है समुद्र के बीच में तो दुनिया पर इसका ये असर पड़ेगा कि इंटरनेट आपका स्लो हो जाएगा और काम भी करना बंद कर सकता है। ये होता है केबल लाइन। यहाँ पर देखिए ये जैसे देखिए ये अपना इंडिया है, यहाँ पर देखिए अपना इंडिया है, यही केबल जो ये केबल आई है ईरान में, ये स्टेट ऑफ हार्मुज से ये केबल अगर यहाँ से ईरान अगर काट देता है तो ये दुनिया का जो कनेक्शन है यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। और एक यहाँ पर देखिए यमन से होते हुए ना इजिप्ट मिस्र की तरफ आई है, एक केबल यहाँ से भी आते हैं। तो ये समुद्र के बीच में ना यही केबल ऐसे बिछाई थी। पूरा दुनिया का जो ये नेटवर्क होता है इंटरनेट का, ये आप लोग देख सकते हो, यही है इंटरनेट केबल का नेटवर्क जो पूरी दुनिया में सबमरीन केबल बिछाई गई है। और अगर आप इस तरह से पृथ्वी पर देखते हो तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये सैटेलाइट हवा में उड़ रही है और ये इंटरनेट केबल होता है। ये आपको जो नीचे समुद्र के महासागर के नीचे दिखाई देता है, ये केबल होती है। तो यही केबल है जो ईरान धमकी दे रहा है कि अब हम ये इंटरनेट केबल को काट देंगे तो दुनिया का ना ये कनेक्शन यहाँ से ठप हो जाएगा, तो ये आप खाड़ी के देशों से संपर्क नहीं कर पाओगे। तो ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।